नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय पाप का लोटा भर चुका है। बहुत बड़ा संकट सर पर मंडरा रहा है। सच सुनकर शरीर का बाल भी कांप उठेगा। दोस्तों, यह वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लेकिन आप लोग से एक अनुरोध है, जो लोग पापी हैं, जो लोग पाप वाले कर्म करते हैं, लोगों को सताने वाला कार्य करते हैं, वह लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस समय पापी का भंडा फोड़ होने वाला है। और जो लोग पाप वाला कार्य करते हैं, उसको इस समय शनिदेव बख्शेंगे नहीं। शनिदेव का बहुत बड़ा प्रकोप का सहन करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। अगर आपने वीडियो को जरा सा भी स्किप किया तो इस समय कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और आपको बहुत बड़ा पछतावा भी हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके जीवन को बदलने वाली बातों को बता रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मेरा गारंटी है कि आप अपने जीवन को बदल लेंगे और सही दिशा में लेकर जाएंगे और आपको जीवन में हमेशा ही सुख प्राप्त होगा और दुख का कभी भी मुंह आपको नहीं देखना पड़ेगा। जीवन में आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। लेकिन जो लोग पाप वाला कार्य करते हैं, उनको इस समय शनिदेव का प्रकोप का सहन करना पड़ेगा, जो उसके लिए काफ़ी दर्दनाक होगा। इसलिए पापी लोग इस वीडियो को ना देखें, आप लोग से अनुरोध है, नहीं तो आपके मन में ठेस पहुँच सकता है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी और जो लोग पाप वाले कर्म करते हैं उन्हें इस समय सतर्क और सावधान रहना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इस समय शनिदेव का प्रकोप का कहर बरसने वाला है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि शनिदेव को महादेव ने न्याय का देवता बनाया है और शनिदेव ही कलयुग में मनुष्यों के पापों का हिसाब करते हैं। उन्हें उनके पापों के हिसाब से सजा भी देते हैं। लेकिन ज्योतिष कहते हैं कि पाप कर्मों से तौबा कर लेने और शनिदेव के मंत्रों के जाप करने से उसे प्रसन्न होते हैं और शनि के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता है। शनिदेव की टेढ़ी नज़र जिस इंसान पर पड़ती है, उसका जीवन कष्टों से भरा जाता है। दोस्तों, इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जो मैं बातें बताने वाला हूं, जिससे शनिदेव से आप बच सकते हैं। और अगर आप पाप वाला कर्म करते हैं तो आपको उस कहर का प्रकोप सहना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ उपाय करेंगे तो आप उससे बच भी सकते हैं। शनि के बारे में बुरा वही लोग कहते हैं जो लोग उनसे पीड़ित हैं, जो लोग उनका प्रकोप का सहन कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि शनि उन्हीं लोगों को पीड़ा देते हैं जिन्होंने अपने इस जीवन या उससे पहले के जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं। ऐसे में शनि आपके ही कर्मों का फल देते हैं। शनि का धन प्राप्ति का कारक है। ऐसे में धन, नौकरी से धन के लिए कैसे शनि को प्रसन्न करें, इस बात को भी समझना जरूरी है। दोस्तों, शनि की कृपा से बेहतर होगा रोजगार, और कैसे आप व्यवसाय को बेहतर कर पाएंगे, अपने जीवन में शनि का से कैसे लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में जाने अनजाने में कोई पाप कर्म न किया हो। मान्यता है कि मनुष्य की योनि बहुत बहुत सौभाग्य से मिलती है। ऐसे में हर इंसान को चाहिए कि वह अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करे और उससे भूल करके भी कोई भूल न हो। मान्यता है कि भूलवश किया गया पाप तो क्षमा योग्य होता है, लेकिन जानबूझकर किया गया पाप अमक्ष्य होता है। इसको कभी भी अक्षम्य माना जाता है, कभी भी इसको क्षमा नहीं किया जाता है। पाप करने वाले व्यक्ति लाख कोशिश करे उसे छुपाने की, लेकिन वह कभी छुपता नहीं है। दोस्तों, आप लोग एक बात जानते होंगे कि सच्चाई कभी नहीं छिपता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी न किसी का मुंह से सच्चाई बाहर जरूर आती है। कई बार कुछ लोग के मन में ये सवाल बना रहता है कि आखिर पाप कर्म किसे कहा जाएगा, और यदि गलती से ही हो जाए तो उसके लिए किस तरह का प्रायश्चित करना चाहिए।
तो दोस्तों, महापुरुषों द्वारा पाप के विषय में अनमोल बातें जानना आपको जरूरी है। कूटनीति और अर्थशास्त्र के महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य सिर्फ अपने ही पापों का फल भोगता है, कई बार वह दूसरे के द्वारा किए गए पापों का भी सजा भोगता है। मसलन अगर आपकी पत्नी कोई गलत काम करती है तो उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। तो आपको अपने पत्नी पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने पत्नी को भी कोई गलत कार्य नहीं करने देना चाहिए। कुछ लोग अपने पत्नी से जानबूझकर गलत कार्य करवाते हैं, चोरी और झूठ बोलना, कई तरह का कार्य करवाते हैं। उन्हें लगता है कि इसका सजा आप उसके पत्नी को मिलेगा, लेकिन आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि अगर आपकी पत्नी कोई गलत कार्य करता है तो उसका सजा भी उसके पति को भुगतना पड़ता है। धर्म के खिलाफ किया गया काम भी पाप की श्रेणी में आता है। जो चीज़ आपके धर्म में वर्जित बताई गई है, यदि आप उसे जानबूझकर करते हैं तो आप निश्चित रूप से पाप के भागीदारी बनते हैं। जिस प्रकार एक पेटी में एक सड़ा आम बाकी सभी आमों को खराब कर देता है, उसी प्रकार एक पापी व्यक्ति के साथ रहने वाला मनुष्य भी पाप का भागीदारी हो जाता है। उसे भी पापियों के समान ही जीवन में दंड भोगना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर अपने बड़ों का अपमान करता है या फिर भला बुरा कहता है तो वह भी पापी का श्रेणी में ही आता है। जब मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है तो स्वार्थी इंसान कहलाता है और स्वार्थ को पाप का सबसे अच्छा साथी माना गया है। आपके जीवन में भी कई लोग आपको सता रहे हैं, अपना स्वार्थ के लिए आपको नुकसान कर रहा है, तो वह भी पापी का इस समय भागी बन चुका है। उन्हें भी पाप का जो दंड होगा वह भुगतना पड़ जाएगा। दोस्तों, कुछ पाप कर्म खास करके होते हैं जिसको समझना जरूरी है। दूसरों का धन हड़पने की इच्छा ऐसे भी पाप का कहलाता है। निषिद्ध कर्म, मन जिन्हें करने से मना करे, करने का प्रयास करना, ऐसे कार्यों को भी पाप का सामान माना गया है। देह को ही सब कुछ समझना और अपने को बलवान समझना भी पाप का कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, किसी को मन को दुखी करना, बेवजह किसी को कठोर वचन बोल करके उनके मन को अशांति करना, उन्हें भी पाप की श्रेणी में आता है। झूठ बोलना और निंदा करना, बकवास करना, बिना कारण बोलते रहना भी पाप के श्रेणी में आता है। ऐसे कार्यों से आपको बचना चाहिए और जो लोग आपको ऐसा करके परेशान कर रहा है उन्हें इस समय पापों का सजा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस समय आप निश्चिंत रहें। आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहा है, उन्हें इस समय शनिदेव का प्रकोप का सहन करना होगा। चोरी करना, तन मन कर्म से किसी को दुख देना, पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध बनाना, प्रस्तुति अनुरुद्ध जोशी होना या शतायु होना भी पाप के श्रेणी में आता है। ऐसे कार्य भूल से भी नहीं करने चाहिए। इससे आपको पाप का प्रकोप सहना पड़ेगा और शनिदेव का दंड सहन करना पड़ सकता है। कुछ पुण्य कर्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसे पुण्य कर्म करेंगे तो उससे आपको काफ़ी सारे पाप भी क्षमा योग्य हो जाएगा। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, जिसको धृति भी कहते हैं, धैर्य बनाए रखना, ईश्वर पर भरोसा रखना आपका पुण्य वाला कार्य होता है। कोई गलती करे तो उन्हें क्षमा कर देना, बदला ना लेना, क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध न करना, ऐसा पुण्य वाला कार्य होता है। दंभ उदंड न होना, यह भी पुण्य का एक कार्य होता है। किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप शांत हैं, इससे भी एक पुण्य का कार्य माना गया है। अस्ते दूसरे की वस्तु हथियाने का विचार न करना, सोच आहार की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को विषय में कामनाओं में न लिप्त करना, न होने देना, किसी बात को भली भांति समझना, विद्या, धर्म, अर्थ, काम को और मोक्ष का ज्ञान, सत्य, झूठ और अहितकारी वचन न बोलना, और क्रोध, क्षमा के बाद भी कोई अपमान करे तब भी क्रोध न करना, आपके लिए ये सब पुण्य वाला कार्य होते हैं। ऐसे करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगा और आपके जीवन में काफ़ी सारा दिक्कतों का भी समाधान अपने आप होने लगेगा। पापी जब कर्म करता है और कर्म करके बचता है तो उसे लगता है कि उसे दंड देने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऊपर बैठा परमात्मा प्रत्येक पापों का हिसाब रखता है। जब घड़ा भर जाता है तो किसी न किसी माध्यम और अवतार से उन पापों का, कर्मों का हिसाब परमात्मा करता ही है। पाप की सजा प्रकृति में ईश्वरीय विधान है। गलत की सजा गलत और अच्छाई का फल पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात
पुण्य का फल कर्म के उपहार स्वरूप सुख शांति के रूप में प्राप्त होता है और पाप की सजा कष्ट दुख के रूप में भोगनी पड़ती है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार का होता है, एक तो सरकार और समाज फैसला करता है, दूसरा भगवान फैसला करता है। मनुष्य पर पाप का प्रभाव कब पड़ता है इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि पाप करने वाले का भाग्य तब साथ दे रहा होता है। पाप का दंड नहीं मिलता है तो व्यक्ति का डर खत्म हो जाता है और पाप कर्म और भी अधिक करने लगता है। पुण्य क्षीण होते ही उसके पापों को काटने का समय आता है, तब उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति पछता कर रह जाता है और सिर्फ पछतावा ही कर सकता है। मित्र या किसी पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि रखने वालों, उसका शोषण करने वाले, गलत बर्ताव करने वाले लोगों को महापापी माना गया है। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद भी कठोर दंड दिया जाता है। जो लोग मंदिर, धर्म ग्रंथों और पूजा पाठ के नियमों का मजाक उड़ाते हैं वह भी महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों से आपको सतर्क और सावधान रहना होगा, नहीं तो इसके कारण आपको भी परेशानी हो सकती है। हालांकि आपको इस समय आपके जो लोग शत्रु हैं, आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं, आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहा है। आप सही इंसान हैं, आप हर लोगों का मदद करते हैं और वह लोग आपको परेशान करना चाह रहा है तो आप निश्चिंत रहें। उन्हें शनिदेव का प्रकोप का सहन करना पड़ेगा और उन्हें पीड़ा अवश्य होगा। आपको कोई परेशान करता है तो आप धैर्य रखें, आप अपने ईश्वर को याद करें, परमात्मा को याद करें। आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर जो लोग आपको जिस क्षेत्र में परेशान करना चाह रहा है, जिस क्षेत्र में नुकसान करना चाह रहा है, वह स्वयं ही परेशान होगा और स्वयं ही उसको जीवन में कई तरह की परेशानी आएगी जो आप जल्दी ही देख सकते हैं। दोस्तों, आपका भाग्य आपको बहुत अधिक साथ देता है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से आपके भी जीवन काल में इस समय कई तरह के परेशानी आ रही है और शनिदेव का प्रकोप का सहन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं कुछ खास उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही सरल और सटीक उपाय हैं जिसको करने में आपको अधिक धन नहीं खर्च करने होंगे। वह उपाय करेंगे तो शनिदेव का प्रकोप का सहन नहीं करना पड़ेगा और जीवन में आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपका रोजगार नहीं चल रहा है, कारोबार व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, उसमें घाटा हो रहा है, तो आपका रोजगार को बेहतर बनाने के लिए शनिदेव का कृपा आपको प्राप्त होगा। उसके लिए एक खास उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। शनिवार को पहले पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल या दीपक जलाएं। इसके बाद पीपल की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र को ध्यान से समझिए। यह मंत्र इस प्रकार है, मंत्र चाहे तो कॉपी कलम लेके लिख भी सकते हैं। मंत्र सुनिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनैश्चराय नमः। मंत्र एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। मंत्र एक बार और बोल देता हूँ, जो लोग समझ नहीं पाए हैं समझ के लिख सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करना है। आप शनिदेव का प्रकोप का सहन नहीं करना पड़ेगा और आपके रोजगार कारोबार में लाभ होगा। शनिदेव का कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगा। और फिर किसी निर्धन व्यक्ति को सिक्कों का दान करें, जितना आपसे हो सके यथाशक्ति आप दान करें, काफी लाभ होगा। जो लोग निर्धनी हो, जो लोग गरीब हो, उसका दान करना है। अगली बात दोस्तों, अगर आपके कार्य नहीं बनते हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, जो भी कार्य में हाथ लगाते हैं उस कार्य में आपको बार बार अगर असफलता हाथ लगती है, तो शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ के नीचे जड़ में उसका जल अर्पित करना है। सुबह सूर्य उदय होने से पहले इस कार्य को करना है। आप देखेंगे आपको जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था, वह कार्य आपका बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। व्यवसाय को बेहतर बनाएंगे, शनिदेव की कृपा का प्राप्त होगा। इसके खास उपाय सुन लीजिए दोस्तों। आप चाहें तो जिस पेड़ के नीचे आप सरसों का दीप जला रहे हैं, शाम को उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा और एक मुखी दीपक जलाएं। वहीं पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। इस दिन स्वयं को सात्विक भोजन करें, सात्विक रहें।
इससे भी आपके जीवन में व्यवसाय में काफ़ी बढ़ोतरी होगा और जो भी बाधा होगा, जो भी दिक्कतें होगी, अड़चने होगी, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और सफलता आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, कर्मकारक ग्रह शनिदेव का कार्य का फल देने में इतने दृढ़ हैं कि कोई ढिलाई नहीं बरतते हैं। इसलिए सामान्यतः इन्हें क्रूर ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि शनिदेव अव्यवहारिकता और वास्तविकता को तर्क, अनुशासन, कानून, धैर्य, देरी, कड़ी मेहनत, श्रम और दृढ़ संकल्प के प्रतीक है और आम व्यवहार में मनुष्य इसका आदी नहीं है। ये चीज़ें इंसान को सपनों की दुनिया से यथार्थ की जमीन पर ले आती है, इसलिए वह इसे स्वीकार नहीं कर पाता है और अशुभ ग्रह कहता है। वैसे शनि का अस्त के समय इन बातों का अधिक ख्याल रखना जरूरी है। शनिदेव को पसंद नहीं है कुछ गलत कार्य, वह गलत कार्य आपको नहीं करना है जिससे आपको परेशानी होगी। शनिदेव को अव्यवस्था पसंद नहीं है, तो घर में किसी भी चीज़ों को अव्यवस्था ना रखें। इसलिए शनि अस्त होने के दौरान व्यवस्थित रूप से रहना चाहिए। शनि को अनुशासनहीनता पसंद नहीं है, तो आपको अनुशासनहीन नहीं होना है। इसलिए शनि की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना चाहिए। शनिदेव का स्वभाव क्रोध वाला माना जाता है, इसलिए शनिवार के दिन मसूर की दाल खाने से व्यक्ति में क्रोध बढ़ता है और ऐसा गलती आपको नहीं करना है। शनिदेव शीतल पदार्थों को पसंद करते हैं, तो आपको शीतल पदार्थ घर में रखना है और उसका उपयोग करना है। इससे आपका शनिदेव का प्रकोप से बच जाएंगे। अगली बात, जो लोग अपने घर में सफाई कर्मी को परेशान करता है, उनका पैसा नहीं देता है, जो लोग लेबर मजदूर को पैसे नहीं देता है, उन्हें परेशान करता है, उन्हें अपमान करता है, उन्हें भी शनिदेव का दोष लगता है और उनके कार्यों में, कारोबार में कई तरह का घाटा देखने को मिलती है। अगर आज आप लोग लेबर मजदूर को या कोई आपके घर में सफाई कर्मी है या कोई मजदूर है, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको अपमान कर रहे हैं, उसके दिल को दुखी कर रहे हैं और उनके पैसे को आप सही से नहीं दे रहे हैं, आप देखेंगे 2 दिन के अंदर ही आपके कारोबार में घाटा देखने को मिलेगा और आपको परेशानी होगी। आपके साथ वाले लोग कार्य कर रहे होंगे, धन की कमाई कर रहे होंगे और आप परेशानी में बैठे रह जाएंगे, आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा। कुछ लोग एक और खास गलती करते हैं कि जब भी हाथ पैर धोते हैं तो पैर आधा ही धोते हैं, एड़ी के तरफ से सूखा रह जाता है। ऐसा गलती करने से भी शनि का दोष लगता है और इससे भी आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।